नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 542 करोड़ रुपए की 82 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बाराबंकी के रामनगर दरियाबाद को जिन 542 करोड़ रुपए की 82 विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है, इनमें रामनगर विधानसभा में 104 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 178 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वहीं दरियाबाद विधानसभा में 29 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और 231 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ का महादेव मंदिर परिसर में मुख्य कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था और विकास के संग बाराबंकी को बड़ी सौगात देने से पहले महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा अर्चना की। आज मुझे ऐसी पावन धरा को नमन करने और यहां पर हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से जो विकास की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, ऐसे लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए दरियाबाद के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को, यहां के अपने एमएलसी और अन्य पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे आकर के यहां पर सोमवार का दिन भी है और ललितेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान ललितेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। आपने यहां पर दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा जी को चुनाव जिता करके भेजा। विकास तेजी के साथ कर रहे हैं, वे यहां तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अन्य जनपदों में जाकर के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, एक समाजवादी पार्टी के समय में गरीब का राशन सब चट कर जाते थे। हम लोग आए तो मैंने उनको खाद्य मंत्री ही बनाया और खाद्य मंत्री के रूप में जब उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, आज आप देखते होंगे हर गरीब का राशन गरीब तक पहुंच जाता है। और अगर कहीं कोई धांधली कर रहा है तो लखनऊ की स्क्रीन में हमें सामने आ जाता है कहां चोरी कर रहा है, हम तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आधिकारिक सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे दूरदराज के आम नागरिकों की समस्याओं को बेहद गंभीरता से सुना और संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए गए। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक फरियादी की बात व्यक्तिगत रूप से सुनी। इस अवसर पर भूमि विवाद, अवैध कब्जे, इलाज के लिए आर्थिक सहायता और पुलिस से जुड़ी शिकायतों के कई मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर जरूरतमंद को न्याय मिले और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की हिला हवाली या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान बच्चों को चॉकलेट बांटते भी नजर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। मकान के मलबे में एक ही परिवार के कई लोग दब गए। हादसे की सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस प्रशासन और राहत दल ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस अधिकारियों ने इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जान गंवाने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यह दर्दनाक घटना मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां स्थित हबीबपुर गांव में लगातार हो रही बारिश एक परिवार के लिए काल बन गई। बारिश की वजह से कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया, जिसके मलबे में एक ही परिवार के कई लोग दब गए। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को मामले की सूचना दी गई। वहीं हबीबपुर गांव में हुई इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद इलाके में गम का माहौल है। हर कोई इस घटना से दुखी और आहत है। घटना के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे।
मोदी सरकार लगातार पक्का मकान देने के वादे करे, लेकिन फिर भी कच्चे मकान गिर रहे हैं। अब भैया जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पक्के मकान मिलते हैं, उसके बाद फिर एक नया परिवार हो जाता है। अब इन्हीं के 9 बच्चे हैं, तो ठीक है ना, तो सरकार की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान देंगे, तो दे भी रहे, लेकिन आप समझ सकते हो ऐसे हादसे के समय पर कोई ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। इनके प्रति पूरी संवेदना है, पूरा प्रयास रहेगा जो इस प्रकार के मकान है। देखिए, अभी करीब 1.5 से 2 घंटे पहले एक मकान है यहाँ पर, हबीपुर गांव पड़ता है, थाना फुगाना में, वो जिसमें 10 लोग पूरे परिवार रहते थे। 3 लोग बाहर खड़े थे और 7 लोग मकान के अंदर खड़े थे, जिसमें अचानक मकान, चूंकि मिट्टी के गारे से बना हुआ, ईंट के साथ बना हुआ ये मकान था, अचानक गिर गया बारिश की वजह से, और जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें 5 लोग CSC बुढ़ाना में इलाज के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई। इसमें पिता और 4 बच्चे उनके हैं, और क्या कहते इस्लामुद्दीन और उनके 4 बच्चे थे। साथ ही साथ उनकी जो माँ थी बच्चे की, और 2 बहनें थी, भाई थे, वो अभी सुरक्षित हैं। 2 और जो वहां पर घायल थे बच्चे, उनको जो है इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिनका इलाज ठीक से चल रहा है। और जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा इसका निरीक्षण घटना से सभी अधिकारी, SPRA और CO और सभी हमारे तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे, और जो बचाव राहत कार्य होता है उसका व्यवस्थापन किया गया। साथ ही साथ इसमें जो है और लोगों को निर्देश दिया गया, प्रधान को बता के निर्देश दिया गया कि ऐसे मकान जो कि इस तरह के हैं, जो गिरने की स्थिति में है, उस पर अलर्टनेस रखें, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया जाए जो कि जहां पर इस तरह की खतरा है मकान गिरने का। बाकी इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। राजधानी लखनऊ में आज सोमवार सुबह करीब 9:40 पर जवाहर भवन के 4थे तल पर आग लग गई। आग की लपटें और धुआं देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने आग की सूचना अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में जुट गई, और वहीं पर सूचना मिली तो डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जिस स्थल पर आग लगी, इस पर कैंटीन, मलेरिया विभाग सहित कई अन्य कार्यालय हैं। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आग 4थी मंजिल के कैफेटेरिया से शुरू हुई थी, और कर्मचारियों ने पहले आग बुझाने के उपलब्ध सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से बेकाबू होती जा रही थी। 3-4 दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। अच्छी बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। ली गई है, कोई हताहत नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे SDRF और अग्निशमन विभाग के सभी कर्मियों ने मिलकर के आग बुझा दी है, कोई हताहत नहीं है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। फायर फाइटिंग के कार्य खत्म होगा, इसके बाद हम देखेंगे कि कॉज ऑफ फायर किस लिए लगा है, और अभी पूरी तरह कंट्रोल में, जैसे आप देख रहे हैं धुआं भी खत्म हो गया है, और किसी की कोई कैजुअलिटी या कोई इंजरी का कोई सूचना नहीं है। मैम, किचन में अमूमन सिलेंडर वगैरह होते हैं, तो क्या ऐसी कुछ स्थिति वहाँ पर हो सकता है, अभी वो पता करेंगे। कितनी गाड़ियाँ मौके पर आई? मौके पे 15 गाड़ियां हैं जो आप देख रहे हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल भी हमने मंगाया है यहाँ पे, और फायर फाइटिंग कार्य, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है ये बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तुरंत पहुंच गया था और पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है बहुत जल्दी। कोई जनहानि वगैरह? कोई जनहानि नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान टिन्नू के एक कार और महंगी बाइक बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान कुछ जमीनों की जानकारी भी पुलिस के हाथ लगी है। पूछताछ के बाद लगभग 10 बजे 39 घंटे की रिमांड पर पूरी होने के बाद दोनों को वापस जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुबह लगभग 8 बजे बाहर निकाला गया था, और तभी से उसे पुलिस लाइन स्थित परिसर में रखकर लंबी पूछताछ की गई थी। दिन भर हुई पूछताछ के बाद टिन्नू ने चढ़ावा चोरी के पैसों से लग्जरी कार और एक महंगी बाइक खरीदने की पुष्टि की। वहीं टिन्नू ने लंबे समय से अनियमितता करने की बात स्वीकार कर ली है। वहीं मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रही है। सरकार अदालत को FIR दर्ज होने के बाद अब तक हुई जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी, बरामदगी और विवेचना की प्रगति से अवगत करवाएगी। बदायूं इस्लामनगर थाना क्षेत्र के सुंदरनगर निवासी किसान निजाकत के घर पर हुई 19 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने रात्र 25,000 रुपए के इनामी बदमाश तस्लीम उर्फ भिखारी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक सिपाही आस मोहम्मद भी घायल हुआ है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार बिलसी इस्लामनगर मार्ग पर मुखबिर से सूचना मिलने पर संदिग्ध बदमाश की घेराबंदी की गई और खुद को घिरा देख जिला शाहजहांपुर थाना गड़िया रंगीन के गांव डबोरा निवासी तस्लीम उर्फ भिखारी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही आस मोहम्मद घायल हो गया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। उसके कब्जे से एक
तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि 19-20 मई की रात सुंदरनगर निवासी किसान निजाकत के घर सशस्त्र बदमाशों ने दावा बोलकर परिवार को बंधक बना लिया था और बदमाश करीब 19 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस पहले ही किशनपाल, मनोज, पूरा, ओमवीर और दीपक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 1 जुलाई को इस गिरोह के सदस्य जितेंद्र उर्फ ढालू की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। आज दिनांक 19 जुलाई 2026 को जनपद बदायूं के थाना इस्लामनगर क्षेत्र के अंतर्गत बिलसी इस्लामनगर रोड पर मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी अपराधी तस्लीम उर्फ भिखारी की घेरेबंदी की गई, जहां अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से 315 बोर देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त पर चोरी, लूट, डकैती समेत कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई। मेरठ के एक अस्पताल में नर्स की हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमी ने दोस्त की मदद से अस्पताल में जहरीली ड्रिप लगाकर नर्स की हत्या की थी। आरोपियों ने ड्रिप में इंजेक्शन से जहरीला पदार्थ मिलाया था और इसके बाद खुद सुसाइड नोट लिखकर नर्स के कपड़ों में छिपा दिया था। सीसीटीवी फुटेज में कमरे से बाहर आते दिखे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नर्स के साथ 7 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था और नर्स उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसे परेशान होकर उसने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 15 दिन से नेहा ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने अपने साथी को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। दोनों पूरे दिन मोबाइल पर हत्या से बचने के उपाय के बारे में जानकारी लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल की जांच की तो परत दर परत खुलती चली गई। अवगत कराना है कि दिनांक 18 तारीख को लगभग 2 बजे थाना लोहिया नगर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एमसीसी अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जहर खाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है। मृतका के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीटेक के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतक के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी न मिल पाने के कारण अपने पिता से माफी मांगी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 23 वर्षीय अनंत के रूप में हुई है। उसका शव गोविंद नगर के पुजानी इलाके में स्थित उसके 3 मंजिला मकान के कमरे में छत के पंखे से लटका मिला। घटना के समय अनंत घर पर अकेला था, जबकि उसका परिवार बड़े भाई अमित की शादी तय करने के लिए बिहार गया हुआ था। घर में काम करने वाली महिला ने जब अनंत के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पड़ोसियों और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। तलाशी के दौरान पुलिस को 5 पंक्तियों का हाथ से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह अपने कॉलेज का टॉपर था और उसने
पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की थी। उसे 13 अगस्त 2024 को कॉलेज के एक दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा थाना बछरायू क्षेत्र के अंतर्गत गजरोला बछरायू रोड पर उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने आगे चल रहे कैंटर को ओवरटेक करने की कोशिश की। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक विद्युत पोल को तोड़ते हुए सीधे खेत में जा पलटा और दुर्घटना में कैंटर के चालक और परिचालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों शवों का पंचायतनामा भरने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। दिनांक 19 जुलाई 2026 शाम करीब 6 बजे 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बछरायू क्षेत्र में एक बाइक पर जो ट्रिपलिंग में 3 व्यक्ति थे वो एक DCM से टकरा गए। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस सभी अधिकारी मौके पर पहुंचकर जो एक्सीडेंट है उनको एक्सीडेंट में जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनको घोषित कर दिया गया। 3 लोग इस घटना में हताहत हुए हैं। शव को कब्जे में करके आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हादसे की वजह क्या है? इसमें ओवरटेकिंग जो है वो बाइक सवार के द्वारा की जा रही थी, तो अपोजिट साइड से जो वाहन आ रहा था उसको बचाने के चक्कर में DCM और वो 3 बाइक सवार उन 3 की टक्कर में। सर, बता रहे कि ये जो DCM चालक था वो भी नशे में था। इसकी जांच करवाई जाएगी, मेडिकल करवाया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।